Welcome, my dear students. Now you are watching lecture number 77 of mathematics subject of 10 plus 2 class, and we are solving exercise 1.1 of CBC book. Today we are going to start from question number 7. 6 questions have been solved in previous 2 lectures. So today's question number 7 is, read question from your book if you have the book, and if you have no book then you can take screenshot of this screen. That is, give an example of a relation which is, ये अलग अलग यहाँ पर बताया गया है कि आपको एक एग्जाम्पल से बताना है कि एज ए रिलेशन में क्या होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट में कहता है कि हम लोग एक जनरल सेट ले लेते हैं. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया हम लोगों ने. ठीक है, 1 2 3. तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, देखिए हम साइड में बना लेते हैं ए क्रॉस ए, क्योंकि जो भी रिलेशन बनेगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा. तो वो बन जाएगा, देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस ए. अब जो भी रिलेशन बनाना है वो इन्हीं पेयर्स में से हम लोगों को एलिमेंट से लेने हैं. तो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हमें सिर्फ इन रिलेशंस की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, मतलब हमें वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से अपने ऑर्डर्ड पेयर जो है वो उठाने हैं. सो लेट हम कंसिडर करते हैं एक रिलेशन आर. सिमेट्रिक होना चाहिए, तो हम यहाँ से सिमेट्रिक के लिए 1 2 ले लेते हैं या 1 3, जो भी आप लेना चाहें. पहले 1 2 आ रहा है तो हम 1 2 ले लेते हैं. अब सिमेट्रिक होना चाहिए तो 1 2 का रिवर्स 2 1 भी रिलेशन में होना चाहिए. ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा देखिए सिमेट्रिक तो हो गया क्योंकि इसमें 1 2 आ गया और 2 1 भी आ गया. 1 2 आ गया, 2 1 भी आ गया. बट बस हमारा काम हो गया यहीं पे, तो आप इसे बंद कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि अब आप देख सकते हो यहाँ पे हियर. अब इसका आप रिफ्लेक्सिविटी चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं. रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हियर 1 1 2 2 3 3 does not belong to R. Therefore R is not रिफ्लेक्सिव. ठीक हो गया. नंबर 2 हम चेक करेंगे इसका सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक तो ये है 1 2 belongs to R and 2 1 also belongs to R. Therefore R is symmetric. नंबर 3 ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं. देखिए बहुत इजी है. 1 2 बिलोंग करता है, 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R. अब देखो 1 2 बिलोंग करता है, 2 1 बिलोंग करता है, दोनों में 2 और 2 कॉमन है, तो 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए. बट 1 1 does not belong to R, therefore R is not transitive. ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया. Now let us move to the second part of the question.
सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि रिलेशन ट्रांजिटिव तो होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। शुड बी ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो लेट आर इज इक्वल टू, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए आप लोग क्या सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो बहुत इजी है, देखिए ट्रांजिटिव के लिए आप कोई एलिमेंट 1 2 ले लीजिए, साथ में 2 3 ले लीजिए। अब 1 2 है तो 2 1 नहीं लेंगे, अगर आपने 1 2 के साथ 2 1 ले लिया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ट्रांजिटिव चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 पेयर तो लेने ही पड़ेंगे कम से कम, तो हम एक 1 2 लेते हैं, दूसरा 2 3 लेते हैं, और अब 2 और 2 कॉमन कैंसिल करें तो 1 3 आपके पास होना चाहिए। तो ये हमने 1 3 ले लिया। अब देखो ये ट्रांजिटिव हो गया, 1 2 है इसमें, 2 3 भी है इसमें, और 1 3 भी है इसमें, बट ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 का रिवर्स 2 1 नहीं आया, 1 3 3 1 नहीं आया। ठीक है, कोई एक नहीं मिला तो भी हमारा काम हो जाता है। और रिफ्लेक्सिव तो ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं आया। तो ये प्रूव हो गया हमारा। आप यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट पार्ट एज 1 1 2 2 3 3 does not belong to R, therefore R is not reflexive, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड एज, अब सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to relation set R। 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग नहीं करता है, therefore R is not सिमेट्रिक, R आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। और नंबर 3 में आप देख सकते हैं एज 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, and 1 3 also belongs to R। 1 2 बिलोंग करता है, 2 3 बिलोंग करता है, 1 3 बिलोंग करेगा। अब देखो 2 3 3 से कोई भी स्टार्ट नहीं होता है, हम नहीं लेंगे कोई। हमें देखो 1 2 2 का पेयर मिल गया। 2 3 को चेक करें ट्रांजिटिव के लिए, तो 3 से कोई भी पेयर शुरू नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। 1 3 अगर हम इसको कंसिडर करें तो दूसरा पेयर हमें 3 से चाहिए, तो वो हमें नहीं मिल रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव आपका हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए एक बात जरूर समझ लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो 1 2 है, तो हम दूसरा पेयर 2 से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें मिल गया, जैसे ये 2 3 मिल गया, तो फिर इन 2 पेयर्स का जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है वो हमारे पास होना चाहिए। मीन्स दोनों का कॉमन हम कैंसिल कर देंगे जो दोनों पेयर्स में आ रहा हो, और जो बच गया वो पेयर हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन लेट अस से दैट जैसे ये 1 3 आ गया, ठीक है, तो अब 1 3 के लिए हम ऐसा पेयर ढूंढें जो 3 से स्टार्ट होता हो, तो ऐसा इसमें कोई भी पेयर नहीं है। 2 3 के लिए हम कोई पेयर ढूंढें तो हमें 3 वाला पेयर चाहिए जो 3 से शुरू होता हो, तो वो इसमें नहीं है। तो ऐसे पेयर्स अगर किसी फंक्शन रिलेशन में आते हैं तो उसे ट्रांजिटिव मान लिया जाता है, वो ट्रांजिटिव ही होता है। ठीक है, कंडीशन तभी चेक होती है जब 2 पेयर ए बी और बी सी प्रेजेंट हों। जब हमारे पास पेयर ए बी और बी सी प्रेजेंट होंगे तभी हम ए सी को चेक करेंगे। और अगर हमारे पास ए बी है लेकिन बी से शुरू होने वाला कोई भी पेयर नहीं है, तो उस फंक्शन को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लें। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे तो ये हो गया, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक हो गया। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन आपका
रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सो बनाते हैं सेट, लेट आर इज इक्वल टू, देखो जो एलिमेंट्स पेयर है वो कहाँ से लेने हैं, वो हमने इन्हीं में से लेने हैं, 1 से लेकर 3 तक के, 1 2 3 का कॉम्बिनेशन ही लेना है। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो सीधी है कि जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया गया है उस सेट के सभी एलिमेंट्स का अपने आप में रिलेशन होना चाहिए। मतलब हमें 1 1 लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा और 3 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है बच्चों, ये जो हमने यहाँ पे लिखा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों हैं। It is an equivalence relation, 1 1 2 2 3 3, every reflexive reaction is symmetric and transitive। ये हमने ये हो गया, लेकिन हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा डालना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव ना रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 1 1 2 2 और 3 3, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, दो बातें हमारी ट्रू हो गई। लेकिन हमें ट्रांजिटिव इसको नहीं रखना है। तो ट्रांजिटिव नहीं रखना है तो हम क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए हम लोग 1 2 डाल देते हैं। 1 2 अगर हम इसमें रखते हैं तो आप लोगों को इसमें 2 1 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक है। तो 1 2 रखने पर 2 1 भी रखना पड़ेगा, लेकिन ये अभी भी ट्रांजिटिव है। कैसे, देखो 1 2 बिलोंग करता है, 2 1 इसमें आता है, 2 2 कैंसिल हो गया तो 1 1 बच गया, तो 1 1 भी इसमें आ रहा है, तो ये तो अभी भी ट्रांजिटिव है। तो अब हमें इसमें कुछ और रखना पड़ेगा। 1 2 आता है, हम इसमें क्या करते हैं, देखिए अब इसमें 1 2 आ गया तो हम इसमें 2 3 डाल देते हैं। ठीक है, अब 2 3 हमने इसमें ले लिया, 2 3 हमारे पास है वहां पर बचा हुआ अभी। ये सारे पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहे हैं। 2 3 डाला तो सिमेट्रिक बनाना है, तो उसके लिए 3 2 भी डालना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या ये बचा ट्रांजिटिव या नहीं बचा। सिमेट्रिक तो ये है, क्योंकि हम यहाँ तक तो देखो ये सिमेट्रिक था। ठीक है, ट्रांजिटिव भी था, लेकिन इसके आगे 2 3 ऐड किया तो इसमें 3 2 डालना पड़ा। हमारी इसमें क्या है, ये हमारे लिए मजबूरी है, ये जरूरी है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सिमेट्रिक रहेगा। लेकिन अब इसमें हम लोगों को ट्रांजिटिविटी चेक करनी, देखो 2 3 आ रहा है, 3 2 भी आ रहा है, 2 3 आ गया, 3 2 आ गया, तो 2 2 आना चाहिए, 2 2 आ गया, ये तो ट्रांजिटिव हो गया। कुछ और देखते हैं, शायद कहीं पे कुछ और मिल जाए। और अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आप लोगों को, हाँ ये देखिए इसमें आपको 3 2 मिल रहा है। देखो ये 3 2 पेयर है, और ये आपका 2 1 पेयर है। अब देखो वो पिछले जो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था, 3 2 आया इसमें, तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर 2 1 हमें मिला, तो इसका मतलब इसमें 3 1 भी होना चाहिए। अगर ये पेयर नहीं मिलता तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये पेयर हमें मिल रहा है 2 1 का, तो इसमें 3 1 भी होना चाहिए। है इसमें 3 1 कहीं, इसमें 3 1 कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। तो आप इसके तीनों पार्ट यहाँ पे लिख देंगे। नंबर 1 एज 1 1 2 2 3 3, ये सारे बिलोंग करते हैं आर को, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गया। नंबर 2 एज 1 2 बिलोंग करता है, जो सेम डबलेट है उसको देखने की जरूरत नहीं होती है, डबलेट सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, डबलेट को नहीं चेक करते हैं। ठीक है, हाँ डबलेट के साथ कोई पेयर आए तो वो चेक करना पड़ेगा। 1 2, देखो 1 2 बिलोंग करता है आर, एंड 2 1 भी बिलोंग करता है आर को। अब 2 3 बिलोंग करता है आर को,
एंड 3 2 इसका रिवर्स भी बिलोंग करता है आर को। सभी पेयर चेक हो गए, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या है, देखो जो हमने अभी डिस्प्रूव किया यहाँ पर 3 2 और 2 1, तो आप लिख सकते हैं एज 3 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 2 एंड 2 कैंसिल होके 3 1 बच गया, तो 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इस पूरे में 3 1 कहीं भी नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, यू कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स। आप अपने आप इनको ट्राई कीजिए, इनको समझिए, इस पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। यू हैव टू गिव टाइम टू दिस क्वेश्चन, तभी ये आपको समझ आएंगे, अदरवाइज इन क्वेश्चन को समझना इतना ईजी नहीं है। और एक बार समझ आ जाए तो फिर इनको करना कोई टफ काम भी नहीं है। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ओके, सो ये है आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ड्यूरेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, सो लेट आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब इसमें 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए और 3 3 आना चाहिए। ये सारे इस पार्ट के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अपने सेट 1 2 3 पर एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक है, सो 1 1 2 2 3 3 आ गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन अभी तो ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो अब हमें इसे हटाना है, तो हमें सिर्फ ट्रांजिटिव चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 1 2 ले लेते हैं। अब हमने 1 2 लिया बच्चों, तो हमें 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर भी लेना पड़ेगा। 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर भी लेना पड़ेगा। वैसे ये ट्रांजिटिव है, अगर आप इसको 1 2 कर दें यहाँ पे, तो आप इसे ट्रांजिटिव बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो। देखो 1 2 आ गया, इसमें 2 2 आ गया और 1 2 भी आ गया, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। 1 2 रखने से ये ट्रांजिटिव हो जाता है और सिमेट्रिक नहीं रहता, क्योंकि 1 2 है इसमें, 2 1 नहीं है। ठीक है, अब देखो इनको तो हम चेक करेंगे नहीं। 1 1 ये 1 पे खत्म हुआ, ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये 1 2 हो गया। तो 1 1 है, 1 2 है, तो इसमें 1 2 भी है। 2 2 है, आगे कहीं भी नहीं है 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर, तो इसे चेक नहीं करेंगे। 3 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर कोई भी नहीं है, चेक नहीं करेंगे। अब ये 1 2 आ गया, तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर ये आ गया 2 1। 1 2 है, 2 1 है, मतलब 1 2 आ गया और 2 2 भी आ गया, तो 2 2 कैंसिल, 1 2 चाहिए, वो भी आ गया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आप इसे यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर here 1 1 2 2 3 3 belongs to R, therefore R is reflexive। ठीक है, सेकंड में आप लोगों को इसमें सिमेट्रिक देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, here 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, therefore R is not सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये तीन तो हमारे पास रहते ही, हमें 1 2 के साथ टैली करना है, थर्ड के साथ 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 2 बिलोंग्स टू आर। यही दो पेयर मिले हम लोगों को जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन है, लास्ट वाला। एंड 1 2 बिलोंग करता है, 2 1 बिलोंग करता है, तो यहाँ से 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए। तो 1 2 तो है ही है इसमें ऑलरेडी, देयरफॉर R is a transitive। राइट, चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में कहता है फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए, फंक्शन ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो बहुत आसान है। लेट आर सिमेट्रिक होना चाहिए, 1 2 रख लीजिए, 2 1 रख लीजिए,
अब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो 1 2 है, 2 1 है, तो इसमें 1 1 रख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव हो गया। 1 2 2 1 2 1 1 1। हाँ 2 1 है तो 2 1 है और 1 2 है, तो इसमें 2 2 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं हेयर 1 1 आ रहा है, 2 2 here 1 1 2 2 belongs to R, but 3 3 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। रिफ्लेक्सिव के लिए जो हमारे पास सेट हमारे पास 1 2 3 है, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया है, तो उसके सभी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। तो 1 1 2 2 तो आ गया, लेकिन 3 3 नहीं आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड कंडीशन इसकी हमें सिमेट्रिक की प्रूव करनी है, तो 1 2 है तो 2 1 आ रहा है, और 1 1 2 2 तो सिमेट्रिक होता ही है। सो हेयर 1 2 बिलोंग्स टू R and 2 1 belongs to R, therefore R is a symmetric। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ थोड़ा मैं, तो बोल भी रहा हूँ साथ में, तो राइटिंग समझ आ ही जाती होगी आप लोगों को। और अब थर्ड में चले जाते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखो 1 2 बिलोंग करता है, 2 1 बिलोंग करता है। 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 बिलोंग्स टू R। 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, और 1 1 भी बिलोंग कर रहा है R को। हमने ले लिया था यहाँ पे। उल्टा करके देखें इसको, 2 1 बिलोंग कर रहा है और 1 2 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 1 1 कैंसिल करें तो 2 और 2 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 2 और 2 भी बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ भी सैम्पलाइज नहीं आएगा, यहाँ पर एंड लिखेंगे आप लोग। तो ये 2 2 भी बिलोंग, इसीलिए मैंने 2 2 बाद में यहाँ ऐड किया था। तो ये फंक्शन आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, देयरफॉर R इज अ ट्रांजिटिव। ठीक हो गया। जब हमें किसी एक पेयर का लास्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट में मिल जाता है बच्चों, तो हमें उसका फिर A to C भी देखना पड़ेगा, और अगर नहीं मिलता है तो हम नहीं देखते हैं। बाकी तो रह ही है, 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 तो आ ही गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब इस सेट के ऐसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं इस सेट से, जिनमें 1 2 और 1 3 तो होना ही चाहिए, और साथ में वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। मतलब वो आपको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सेट ए गिवन है आपको, सेट ए है आपको यहाँ पर 1 2 3। इसका A क्रॉस A क्या बनेगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ये A हो गया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो अब रिलेशन सेट R जो है आपका, लेट R इज इक्वल टू इसी में से हमने लेना है, लेकिन बोला गया है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस रिलेशन में 1 2 भी होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने सेट बनाए जा सकते हैं यहाँ से, मतलब ऐसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हों, सिमेट्रिक भी हों, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, साथ में ये 2 पेयर उसमें जरूर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, हमें रिफ्लेक्सिव बनाना ही बनाना है, तो उसका मतलब हमें ये ऑल 3 पेयर्स लेने ही पड़ेंगे। 1 1 लेना पड़ेगा, सॉरी ऑल 3 पेयर्स नहीं, बट डबलेट्स लेने पड़ेंगे सारे सेम पेयर वाले। मतलब ये 1 1 लेना पड़ेगा, ये 2 2 लेना पड़ेगा, और ये 3 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात तो ये होगी कि ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया।
ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन बोल रहा है कि हमारे पास 1 2 और 1 3 भी होने चाहिए। तो ये हमने ले लिया, 1 1 ले लिया, 2 2 चला गया, 3 3 भी चला गया। अब हमारे पास 1 2 आ गया। 1 2 इसमें होना ही चाहिए और 1 3 भी इसमें होना ही चाहिए। लेकिन 1 2 अगर इसमें है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो हमें बताया गया है कि रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो अगर इसमें 1 2 है तो हमें 2 1 भी लेना पड़ेगा, और इसमें 1 3 है तो हमें 3 1 भी लेना पड़ेगा। हरी बात समझ में? इसका मतलब हमारे कार्टेशियन सेट में से 1 2 भी खत्म चला गया, 1 2 के साथ 2 1 भी चला गया, और ये 1 3 भी चला गया, और 1 3 के साथ 3 1 भी चला गया। ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन हमारे पास बचा, अब हम इसे पहले चेक करेंगे। एक तो ये सेट बन गया हमारे पास, इसके आगे इनको जोड़ना ना जोड़ना हम बाद में देखेंगे। जो हमारे पास बच गए, एक ये बचा और एक ये बच गया। लेकिन क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, हमें इसे पहले चेक करना पड़ेगा। लेट अस सी हियर। यहाँ पर देखो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 है, 2 1 आ गया, 1 3 है, 3 1 आ गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिविटी के लिए अगर हम लोग इसे चेक करें तो इनको तो हम देखते नहीं है। ठीक है। अब 1 2 है इसमें, तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर ये मिला हमें 2 1। तो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, है भी। ठीक है, ट्रांजिटिव है अभी, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलो और देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। अच्छा, अब 2 से ये भी स्टार्ट होता है, 1 2 है, 2 2 है, 1 2 है, ठीक हो गया। इसमें 1 3 आ रहा है और इसमें 3 1 भी आ रहा है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 तो है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले ये पेयर हैं। इसमें देखो 1 से शुरू होने वाला एक पेयर ये है, 2 1 1 1 2 1, ये तो होगा। 2 1 2 2, ये नहीं आएगा, ये चेक करेंगे 2 1 और 1 2। तो 2 1, देखो हम कैसे चेक करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 लिखते हैं पहला पेयर। क्या इसमें 2 से शुरू होने वाला पेयर है? यस, ये मिल गया 2 2। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 2 बचा है क्या इसमें? 1 2 तो ये है ही है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा, 1 2 के साथ एक ये पेयर भी मैच हो सकता है, तो ये 1 2 आ गया और ये 2 1 आ गया। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 1 1 रहना चाहिए, तो 1 1 तो है इसमें, मतलब ये अभी भी ट्रांजिटिव है। अब आते हैं 1 3 पे। तो देखिए 1 3 हमें मिला, और 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर इसमें एक 3 1 है, बिना लिखे भी हो जाता है। ये 1 3 है, ये 3 1 है, 3 3 कैंसिल, हमें 1 1 होना चाहिए, वो तो है इसमें। अब 1 3 के साथ ये भी जोड़ा जा सकता है, ये 1 3 है, ये 3 3 है, तो 3 3 कैंसिल, 1 3 चाहिए, वो तो है ये हमारे पास। अब हम लास्ट पेयर 3 1 पे आ जाते हैं। तो देखो हम 3 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 से शुरू होने वाला पेयर एक तो 1 1 है, ये तो रहेगा। अब 1 2 लेते हैं, देखो 3 1 और 1 2, मतलब जहाँ पेयर का लास्ट नंबर है वो दूसरे का पहला होना चाहिए। तो 1 से 1 कैंसिल, तो 3 2। क्या इसमें 3 2 है बच्चों कहीं पे? 3 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हमें ये ऐसा रिलेशन मिल गया जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आप इसे लिख सकते हैं, इट इज सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा इंटरप्शन हो गया था रिकॉर्डिंग में, तो एक बार इसे आप देख लीजिए। आई डोंट नो कि कहाँ से इंटरप्ट हुआ है, तो मैं ये पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये रिकॉर्ड हो गया है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, और अगर नहीं हुआ है तो आप इसे देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है 1 2 3, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हमने सभी पेयर्स लिख लिए इसके। फिर हमने एक रिलेशन बनाया जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए।
तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो हमने 1 1 2 2 3 3 ऐड कर लिए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उस रिलेशन में ये 2 पेयर जरूर होने चाहिए, तो ये 1 2 और 1 3 को लिखना हमारी मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होना ही चाहिए। अब हमने 1 2 और 1 3 लिख लिया, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 2 का रिवर्स 2 1 आना चाहिए और 1 3 का रिवर्स 3 1 आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने इन सभी पेयर्स को यहाँ से क्रॉस कर दिया जो जो हमने ले लिए। ठीक है, फिर हमने इनको चेक किया, ये रिफ्लेक्सिव है, यस 1 1 2 2 3 3 इसमें आ रहा है, रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? यस 1 2 है इसमें, 2 1 भी है, 1 3 है इसमें, 3 1 भी है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव है? हमने देखा यहाँ पर, हमने सबको चेक किया यहाँ पर बारी बारी से, और लास्ट में हमने देखा कि इसमें 3 1 आता है और 1 2 भी इसमें आता है। मतलब ये इसको ए बी बोलें तो ये बी सी हो जाएगा, तो इसमें ए सी मतलब 3 2 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो 3 2 इसमें नहीं है, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास पेयर बच जाते हैं 2 3 और 3 2। अब अगर हम यहाँ से 2 3 को ऐड करें, देखिए ध्यान से, अगर हम इस रिलेशन में 2 3 को ऐड कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें 3 2 भी ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें रिलेशन को सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक मतलब सभी पेयर्स का रिवर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, इनवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन 2 3 और 3 2 को डालने के बाद तो हमने सब कुछ एंटर कर दिया, फिर यहाँ कुछ बचा ही नहीं। और जब सभी पेयर्स आ जाते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है, और यूनिवर्सल जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब हम इनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांजिटिव हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास यही केवल एक पॉसिबल रिलेशन है जो कि हमें मिलता है। तो लिखना क्या है इसमें, आपने लास्ट में देखिए, लास्ट में आप लिख सकते हैं, नाउ इफ वी विल add 2 3, then 3 2 is also to be added, and this will make R transitive, but according to question we do not need transitive relation, therefore we have only one possible relation according to question। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में क्वेश्चन है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग के नंबर, जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इसके ऊपर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बट बी शुड बी ग्रेटर देन 6। बी शुड बी ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा रिलेशन को बिलोंग करेगा? ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है ए 2 4। देखो 2 4 में ए कितना है 2 और बी कितना है 4। पहला नंबर ए होता है, दूसरा नंबर बी होता है। बी इसमें 4 है, लेकिन रिलेशन में कहा गया बी शुड बी ग्रेटर देन 6। बी 6 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर तो बी 6 से छोटा है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग। लेट अस टेक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कहा गया है 3 8। 3 8 का मतलब 3 इसमें ए है और 8 इसमें बी है, तो 6 से तो बड़ा है 8 बी।
ठीक है, ग्रेटर देन 6 है, बट क्या ए और बी में रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब a इज इक्वल टू बी माइनस 2 है, a आपका 3 है, b आपका 8 है और -2, मतलब 3 इज इक्वल टू 6 है। इट इज नॉट ट्रू, 3 6 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब दिस आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेट अस टेक द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी कहती है 6 8, 6 8 में 6 आपका a हो गया, 8 आपका b हो गया, इसका मतलब a b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ठीक हो गई, और a आपका b -2 होना चाहिए, मतलब 6 इज इक्वल टू 8 -2 होना चाहिए, 6 इज इक्वल टू 6 आ गया, ये ट्रू है, तो इसका मतलब इट बिलोंग्स टू आर, ये हमारी राइट ऑप्शन है। ठीक है, दिस इज अवर राइट ऑप्शन। लेट अस चेक आल्सो द डी, अगर एक ही ऑप्शन सही है तब तो ये क्वेश्चन सही होगा, लेकिन मे भी मल्टीपल ऑप्शन हो तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 8 7 है, 8 7 में 8 आपका ए हो गया, 7 आपका बी हो गया, बी 6 से ग्रेटर है, पहली कंडीशन ट्रू है। सेकंड में आपका 8 इज इक्वल टू 7 -2 होना चाहिए, मतलब 8 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, जो कि गलत है, इसका मतलब इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हमारे पास राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े जाएंगे। So that's all for this. This exercise is completed in 3 parts. Have a nice time.